हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 17 इफेक्ट्स ऑफ लाइट्स। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वन है व्हेन द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ ए कार फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द नाइट द शैडोज कॉल्ड डैश एंड डैश कैन बी सीन। तो आंसर आएगा उम्रा एंड पेनुम्रा। सेकेंड है ड्यूरिंग अ ल्यूनर इक्लिप्स द शैडो ऑफ द डैश फॉल्स ऑन द डैश। तो किसकी शैडो आएगी? अर्थ की शैडो ऑन दी मून। थर्ड वन है ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द शैडो ऑफ द डैश फॉल ऑन द अर्थ। तो आंसर आएगा मून, शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। फोर्थ वन है वेरियस शेड्स ऑफ कलर आर सीन इन द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू डैश। तो किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 गिव साइंटिफिक रीजंस, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर अपीयर्स डार्क। अगर स्पेस का अगर हम कलर देखेंगे तो कौन सा आता है? डार्क कलर। तो इसका आंसर लिखेंगे, रीज़न क्या होता है? स्पेस बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर डज हैव सम गैस एंड कॉस्मिक डस्ट बट देर इज़ नॉट एनी एटमॉस्फेयर। अगर स्पेस में हम देखेंगे तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अर्थ के कुछ ही हाइट तक एटमॉस्फेयर होता है, उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वहाँ पे कुछ गैस होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एज देयर आर नो पार्टिकल्स टू स्कैटर द सनलाइट द स्पेस अपीयर्स ब्लैक। तो वहाँ पे डस्ट होती है सिर्फ, या फिर सिर्फ कुछ गैसेस होते हैं जिनके कारण सनलाइट उस पर नहीं पड़ती है और स्कैटर नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पे हमें लाइट नहीं दिखाई देता है, वो डार्क या फिर ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है सेकेंड वी आर एबल टू रीड वाइल सीटिंग इन द शेड, कि अगर जहाँ पे शेड आती है, शैडो हम कह सकते हैं छाव जहाँ पे होती है, अगर पेड़ के नीचे आप बैठोगे तो वहाँ पर भी हम लोग बुक को रीड कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? वी आर एबल टू रीड बिकॉज द सनलाइट विच फॉल्स ऑन द बुक इज स्कैटर्ड एंड रीचेज अवर आइज। तो बुक के ऊपर लाइट तो गिरेगी, तो जिसके कारण जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है। वाइल सिटिंग इन द शेड आवर आइज एडजस्ट टू द एनवायरमेंट एंड टू अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल। तो जितनी लाइट हमें देखने के लिए ज़रूरी होती है उतनी तो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। दैट इज़ हाउ आर वी आर एबल टू रीड। और जिसके कारण हम शेड में अगर बैठेंगे तो भी हम वहाँ पे रीड कर सकते हैं। हर बार हमें सनलाइट में ही जाके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है थर्ड वन वी शुड नॉट ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स विथ नेक आइज। अगर सोलर इक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण अगर लगता है, तो हम लोग ऐसे ही आंखों से उसे नहीं देख सकते। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस रीच द अर्थ एंड मे लीड टू इक्लिप्स ब्लाइंडनेस और रेटिनल बर्न्स एंड कैटरेक्ट्स। तो इसके कारण क्या होता है? जब सोलर इक्लिप्स होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन की, जो कि हमारे आंखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, जिसके कारण हमारी आंखें भी खराब हो सकती है या फिर हमें ब्लाइंडनेस मीन्स हम अंधे भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर आइज अ सोलर इक्लिप्स शुड नेवर बी वॉच विथ नेक आइज। इसके लिए हमारे आंखों को अगर कोई नुकसान ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए जो गॉगल्स आते हैं वो पहन के भी हम लोग देख सकते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल शुड बी यूज फॉर दिस। तो वही यूज़ करना चाहिए। डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपको आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट वी कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में कौन से एग्जांपल्स आप दे सकते हो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हो सकते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स, इंक्रीज डे टाइम, मायरेक इन्वर्टेड इमेज, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, द वर्किंग ऑफ प्लेन्स एंड प्रिज्म, बेंडिंग ऑफ पेन इन वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आपने कोई पेन या फिर स्टिक पानी में रख दी और अगर आप सीधे देखोगे, कोई कांच का अगर आपने बर्तन लिया है उसमें अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पेन जो है पानी के नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बेंड होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड इमेज होती है या फिर रेनबो जो होता है, रेनबो हमें बारिश के दिनों में अगर दिखता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द molecules ऑफ एयर। During sunrise and sunset, sunlight has to travel greater distance, so shorter wavelength gets scattered off and removed, and only orange and red with longer wavelengths reach us. तो इसीलिए सनराइज या सनसेट होता है तो उस समय हमें रेड या फिर ऑरेंज कलर ज़्यादा दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट स्काई अपीयर्स रेड एंड ऑरेंज। तो ये कुछ डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल्स होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हम लोग रोज़ ही देखते हैं। नेक्स्ट है वाई इज़ द शेडो ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग हाई नॉट सीन ऑन द अर्थ। बर्ड जब फ्लाई करते हैं आसमान में तो उनकी शेडो हमें क्यों नहीं दिखाई देती है ज़मीन के ऊपर? तो इसका आंसर क्या आएगा? बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई डू कास्ट देयर शेडो बट बिकॉज दे आर शेडिंग एन एरिया दैट इज़ वेरी टाइनी
द शैडो इज़ नॉट विजिबल। तो काफ़ी टाइनी सी उनकी शैडो बनेगी जो हमें ज़मीन के ऊपर नहीं दिखाई देगी। द हायर द बर्ड फ्लाइज द स्मॉलर द शैडो इट कास्ट। तो उनकी जो शैडो होती है काफ़ी छोटी सी बन जाएगी। ऑल्सो व्हेन द बर्ड फ्लाइज हाई द डार्क पार्ट ऑफ द शैडो दैट इज़ कॉल्ड उम्ब्रा डज नॉट रीच द ग्राउंड सो वी डू नॉट सी इट शैडो। तो ये रीज़न होता है कि जब बर्ड फ्लाई करेगा आसमान में तो उनकी शैडो हमें ज़मीन के ऊपर नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ अ पेनुम्ब्रा नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की जगह पे हमें पेनुम्ब्रा क्यों नहीं दिखाई देती है। द उम्ब्रा पेनुम्ब्रा आर द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए शैडो क्रिएटेड बाय एनी लाइट सोर्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एन ऑपेक ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो उनकी जो शैडो क्रिएट होती है तो वहाँ पे हमें उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा ये लाइट के पार्ट्स, शैडो के पार्ट्स दिखाई देते हैं। फॉर अ पॉइंट सोर्स ओनली द उम्ब्रा इज कास्ट शार्प डार्क शैडो एंड नॉट पेनुम्ब्रा because all the light of the point source will be blocked by any shadowing object। तो जो पॉइंट होता है shadowing object का वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे हमें डार्क शैडो दिखाई देती है। whereas penumbra forms only when some of the light from source gets blocked by the shadowing object and not all of it does। तो इसके कारण हमें पॉइंट सोर्स के ऊपर क्या दिखाई देती है, सिर्फ पेनुम्ब्रा जो है वो ऑब्टेन वहाँ पे क्या होता है, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्सेज पे सोर्स जो होता है वहाँ पे पेनुम्ब्रा नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका मीनिंग क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ से वो अगर बिखर जाती है, स्कैटरिंग का मीनिंग ही बिखरना होता है, तो लाइट किस तरह से फैलती है या फिर बिखरती है। As a light propagates through the atmosphere, it travels in a straight path until it is obstructed by bits of dust or gas molecules in the atmosphere। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट ही क्या करती है, पास होती है, लेकिन उसके बीच में अगर लाइट के पाथ में, उसके रास्ते में जो बिट्स ऑफ डस्ट पार्टिकल, गैस मोलिक्यूल्स आ जाते हैं तो क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लाइट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय द पार्टिकल्स इन द मीडियम थ्रू विच द लाइट पासेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो इन पार्टिकल्स के कारण लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, उनके ऊपर लाइट गिरती है और वो जो मोलिक्यूल्स फैलते हैं बाहर या फिर एयर में, जिसके कारण लाइट भी क्या होती है, फिर स्कैटरिंग होता है उनका या फिर लाइट फैलती है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मोलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो इसी कारण हमें आसमान का कलर क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। सेकेंड है, डज द शैडो रियली वैनिश इन द जीरो शैडो कंडीशन। तो जीरो शैडो कंडीशन आपने अगर सुना होगा कि जिस टाइम पे हमारी शैडो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है उसे जीरो शैडो कंडीशन कहा जाता है। येस, द डे ऑन विच द सन रीचेस एग्जैक्टली ओवरहेड एट नून शैडो कम्प्लीटली डिसअपियर। एग्जैक्टली जिस दिन सन हमारे सर के ऊपर आता है, क्योंकि हमें पता है सन का जो क्या होता है, पोजीशन चेंज होता रहता है, तो जब एग्जैक्टली हमारे ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर आता है तो उस समय जो हमारी शैडो गिरेगी वो ऐसे होती है कि वो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। दिस इवेंट कैन बी सीन इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है, एंड द शैडो डिमिनिश्ड एंड इवेंचुअली डिसअपियर फॉर अ वाइल ओनली टू रीअपियर लेटर। कुछ ही सेकेंड्स के लिए क्या होता है, हमारी शैडो जो है वो डिसअपियर हो जाती है पूरी तरीके से, उसे जीरो शैडो कंडीशन कहा जाता है, बाद में वो फिर से हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है थर्ड वन, विल द लेजर बीम बी सीन इफ इट पासेज थ्रू अ ग्लास बॉक्स विच कंटेन्स अ लाइटेड इंसेंस स्टिक। तो आंसर आएगा येस, इट विल बी सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस एंड राइट अ साइंस बेस्ड पैराग्राफ ऑन व्हाट इफ द सन डिड नॉट राइज। अगर सन नहीं उगता तो क्या होता, तो यहाँ पे आपके मन से भी आप पॉइंट डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिए हैं, द सन इज ए स्टार एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एवरीथिंग इन आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इफ द सन वेयर टू सडनली डिसअपियर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स वुड रिटेन their forward motion effectively flying off into outer space into a straight line। तो वो सन ही नहीं है तो सन के अराउंड वो रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे। इफ द सन डिडंट राइज मीन्स द अर्थ्स रोटेशन हैड कम टू screeching halt and sunrise and sunset are a result of the earth's rotation, so we will not get to see sunrise or sunset। तो sunrise sunset हमें नहीं दिखाई देगा। Earth spinning generated the magnetic field at the core and it is saving us from harmful rays from the sun। तो हार्मफुल सन रेज जो आते हैं, सन रेज जो आते हैं, उनके कारण जो अर्थ स्पिन करता है उसके कारण हम लोग बच सकते हैं, लेकिन अर्थ ही यहाँ पे अगर स्पिन नहीं होगा तो सनराइज जो है, हार्मफुल सनराइज या फिर हार्मफुल चीज़ें हमारे यहाँ तक आ सकती है। विदाउट सन इट वुड बी वेरी डार्क, नो वन मीन्स
नो सन मीन्स नो प्लांट्स एंड नो एनिमल्स। तो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट लगेगा, अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो वहाँ पे प्लांट्स भी नहीं बचेंगे, प्लांट्स नहीं है तो एनिमल्स भी नहीं बचेंगे। ऑफ कोर्स विदाउट सन नन ऑफ अस वर्ल्ड इवन एग्जिट। तो अस वर्ल्ड इवन एग्जिट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर सन ही नहीं है तो कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। मून विल डिसअपियर बिकॉज द मून डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, सन की जो लाइट आती है वही रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण मून को लाइट मिलती है। वी ओनली सी द मून बिकॉज सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून, तो हमें मून भी नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है व्हाट एफर्ट्स विल यू मेक टू रिमूव द मिसकंसेप्शन अबाउट एक्लिप्सेस। तो ग्रहण के बारे में जो कोई मिसकंसेप्शन होती है तो उन्हें हम किस तरीके से लोगों के दिमाग से निकाल सकते हैं। आंसर आएगा सोलर ल्यूनर इक्लिप्स हैव बीन ट्रेडिशनली ऑब्जर्व as an ominous sign and therefore superstition are prevalent in association natural phenomenon। कि अगर हम लोगों को ये समझाएंगे कि ये कोई भी, जैसे कि कहा जाता है कि राहु केतु के कारण ये ग्रहण लगता है वगैरह, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है जो किस कारण होता है, जो हमने लेसन में पूरी तरीके से देख लिया है। तो आप लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों को जो कि अंधश्रद्धा मानते हैं, तो उन्हें ये आप समझा सकते हो कि किस तरीके से ये नेचुरल फिनोमेनन होता है। All this misconception should be removed by explaining scientifically the process of eclipse, how it's happened. Explain with the help of diagram and models of sun, moon and earth. Explain how special glasses which will protect us from UV rays and excess heat can be used to observe eclipses safely. तो ये सारी चीज़ें आप explain कर सकते हो। Also inform that eclipses are natural phenomenon and can be predicted in advance. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोगों के मन में जो अंधश्रद्धा है ग्रहण के बारे में उसे आप दूर कर सकते हो। थर्ड वन है वेरियस इक्लिप्सेस एंड द कंडीशंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। देयर आर टू इक्लिप्सेस, सोलर इक्लिप्स होता है एंड दूसरा होता है ल्यूनर इक्लिप्स। अगर सोलर इक्लिप्स के बारे में हम देखेंगे तो इसके दो टाइप्स होते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल। तो टोटल में क्या होता है, इन टोटल सोलर इक्लिप्स द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द मून शैडो कवर्स द सन डिस्क फुल बाय perfect alignment. The part of the earth that lies in the umbra of the moon experiences total solar eclipse. तो पूरी तरीके से अगर हमें डार्क दिखाई देगा वहाँ पे तो वो होता है टोटल सोलर इक्लिप्स। और पार्शियल क्या होता है, इन पार्शियल सोलर इक्लिप्स द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द मून शैडो डज नॉट कवर द सन डिस्क। पूरी तरीके से सन को कवर नहीं कर पाता है मून के शैडो, जिसके कारण हमें पार्शियली वो दिखाई देता है, थोड़ा बहुत जो लाइट होता है वो साइड से दिखाई देता है, इसलिए उसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। द सोलर इक्लिप्स ऑकर ऑन अ न्यू मून डे एंड सोलर इक्लिप्स लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़े कुछ ही मिनट्स के लिए होता है और न्यू मून डे पे ही हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है। सेकेंड है ल्यूनर इक्लिप्स, जिसे चंद्रग्रहण हम कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स है, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स एंड पार्शियल। टोटल में क्या होगा, इन टोटल ल्यूनर इक्लिप्स द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून एंड द अर्थ शैडो कवर्स द मून सरफेस फुल्ली बिकॉज ऑफ परफेक्ट अलाइनमेंट। अर्थ की जो शैडो मून के ऊपर आती है पूरी तरीके से कवर कर लेती है, तो वहाँ पर टोटल ल्यूनर इक्लिप्स दिखेगा। एंड पार्शियल का मीनिंग क्या होगा कि इन पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स द अर्थ शैडो डज नॉट कवर द मून सरफेस फुल्ली बिकॉज ऑफ इनपरफेक्ट अलाइनमेंट। अगर पूरी तरीके से अर्थ मून के सामने नहीं आती है तो थोड़ा ही पार्ट हमें वहाँ पे क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, इसके कारण वहाँ पे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है पॉइंट सोर्सेस एंड एक्सटेंडेड सोर्सेस। तो पॉइंट सोर्सेस में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अ सोर्स ऑफ रेडिएशन लाइट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट एंड कंसिडर्ड एज हैविंग नो स्पेशल एक्सटेंशन। एंड एक्सटेंडेड रिसोर्सेज में देखेंगे an extended source is source consisting of many point sources separated internally. Second point है shadow we get from a point source is dark called umbra and shadow we get from extended source of light is faint called penumbra and dark called umbra. डार्क पार्ट जो होता है शैडो को उसे उम्ब्रा कहा जाता है एंड जो फेंट होगा उसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है। ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट है उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। तो उम्ब्रा में हम दिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द उम्ब्रा इज ए सेंट्रल कोर ऑफ डार्कनेस विच टैपर्स अवे। यहाँ पे पेनुम्ब्रा में देखेंगे द पेनुम्ब्रा इज एन आउटर कोर ऑफ पार्शियल शैडो विच डाइवर्जेस इंस्टेड ऑफ टैपरिंग। सेकेंड पॉइंट, उम्ब्रा इज शैडो फॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड इट इज़ द शैडो फॉर्म फ्रॉम द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा में देखेंगे इट इज़ डार्क एंड पेनुम्ब्रा कैसे होती है, फेंट होती है।
उम्रा इज़ द एरिया ऑफ टोटल शैडो का जो पार्ट होता है उसे ही उम्रा कहा जाता है। एंड पेनुम्रा इज़ द एरिया ऑफ पार्शियल जो शैडो होती है उसे पेनुम्रा कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।